नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस आया। वह केस संजीव राय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का था। इस केस में संजीव राय द्वारा किया गया था। मऊ जिले के एक पत्रकार हैं। इनके साथ कुछ अन्य लोगों ने भी इसके याचिका को दर्ज की थी। यह मामला मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस और पुलिस अधिकारी के विरुद्ध था। पुलिस अधिकारी ने संजीव राय के खिलाफ ST एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था। संजीव राय इस FIR में उस पर चल रही कानूनी कार्रवाई को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में अपील की थी। पुलिस अधिकारी का आरोप था कि संजीव राय और कुछ अन्य लोगों ने उसके साथ हाथापाई की और उन्हें जाति सूचक शब्दों से संबोधित करके अपमानित किया। जस्टिस मदन पाल सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई की और कोर्ट ने पाया कि FIR और गवाहों के बयानों से ऐसा नहीं लगता जिसमें यह साबित हो कि आरोपी की मंशा शिकायतकर्ता और उसकी जाति के आधार पर नीचा दिखाने की हो। कोर्ट ने संजीव राय के खिलाफ ST एक्ट की धाराओं के तहत चल रही कार्रवाई पर यह कहते हुए रद्द कर दिया कि केवल जाति का नाम लेना या सामान्य कहासुनी के शब्दों का इस्तेमाल करना इस सख्त कानून के तहत अपराध नहीं माना जा सकता जब तक कि इरादा अपमान करने का नहीं हो। इस प्रकार यह मामला संजीव राय के पक्ष में चला गया। सब्सक्राइब कर दें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को उसकी जाति के नाम से संबोधित करना हर बात अपराध की श्रेणी में नहीं आता। यह गलत है। कोर्ट ने कहा SC/ST के मामले में मामला तभी बनता है जब जातिक सूचक शब्द का इस्तेमाल सामने वाले को अपमानित करने, इंसल्ट करने या उसे डराने की मंशा से किया जाता हो। यदि किसी को उसकी जाति से संबोधित करने के पीछे कोई दुर्भावना या अपमान करने का इरादा नहीं है तो उसे इस सख्त कानून के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। भारत में SC/ST कानून के तहत जातिगत टिप्पणी या अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल पर कड़ी सजा का प्रावधान है। यह फैसला उस सीमा को स्पष्ट करता है जहां संबोधन और अपराध के बीच अंतर देखा जाता है। यह समाचार मुख्य रूप से कानून को दुरुपयोग रोकने के लिए किया गया है। यह कानून वास्तविक इरादे को समझने पर जोर देती है। यह एक ऐसा फैसला है और इसका प्रभाव अलग अलग मामलों और तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकता है। कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ पीठ के जस्टिस मदन पाल सिंह ने यह आदेश 2 अप्रैल 2026 को इसके बाद के समान मामलों में अप्रैल के अंतिम सप्ताह में दिया था। यह खबर हाल ही में प्रमुखता से छाई हुई थी जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि SC/ST एक्ट का उद्देश्य दलितों का संरक्षण करना है, न कि किसी के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करना। महज नाम लेना अपराध नहीं। कोर्ट ने कहा कि
अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जाति के नाम से बुलाता है तो वह तब तक अपराध नहीं है जब तक कि उसके पीछे उस व्यक्ति को अपमानित करने या डराने की मंशा न हो। SC/ST एक्ट के तहत धारा 3A(S) के तहत अपमानजनक टिप्पणी तभी अपराध मानी जाती है जब वह सार्वजनिक दृष्टि से पब्लिक व्यू में की गई हो। कोर्ट ने एक पत्रकार और अन्य याचियों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करते हुए यह बात कही कि कोर्ट ने पाया कि आपसी विवाद या झगड़े के दौरान इस्तेमाल किए गए शब्दों को हमेशा जातिगत अत्याचार नहीं माना जा सकता अगर उसमें जाति आधारित मंशा की कमी हो। यह फैसला कानून की एक सटीक व्याख्या है ताकि निर्दोष लोगों को इस सख्त एक्ट के दुरुपयोग से बचाया जा सके। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि जाति सूचक गालियां देना जानबूझकर अपमान करना वैध हो गया है। कोर्ट ने केवल इरादे की जांच को मुख्य बिंदु बनाने पर जोर दिया है, यानी कि अपमान के दृष्टिकोण से अगर दिया जाए तो यह अपराध हो सकता है। धारा 3(1)(S) के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति ST का सदस्य नहीं है, किसी व्यक्ति को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है सार्वजनिक दृष्टि के भीतर किसी भी स्थान पर जाति के नाम से अपमानित करने की मंशा से गाली दी जाती है या डराता धमकाता है तो वह दंड का पात्र होगा। इन बातों पर ध्यान देती है। अपमान चारदीवारी के अंदर नहीं बल्कि ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां बाहरी लोग मौजूद हों और उसे देख सुन सके। शब्दों का चयन केवल जानकारी देने के लिए नहीं बल्कि सामने वाले को उसकी जाति के आधार पर नीचा दिखाने या बेइज्जत करने के लिए किया गया हो। सामने वाले को यह पता होना चाहिए कि वह ST या ST समुदाय से आता हो। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कम से कम 6 महीने का जेल जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इतना देख लिया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। में इलाहाबाद ने इसी धारा को व्याख्या करते हुए कहा कि जाति का नाम लेना और जाति के नाम पर अपमानित करना दो अलग बातें हैं। अगर किसी ने बिना अपमान करने के नियत से केवल जाति का जिक्र किया है तो धारा 3(1)(S) लागू नहीं होगी। क्या इलाहाबाद का यह आदेश ST/ST के गलत दुरुपयोग को रोकता है? आप अपनी बात कमेंट में अवश्य बताएं, क्योंकि बहुत से लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और गलत नियत से केस दर्ज किया जा रहा है। आपका क्या विचार है अवश्य बताएं।